प्रशांत किशोर से जब यह सवाल पूछा जाता है कि अगर आपकी पार्टी बहुमत नहीं पाती है तो आप क्या करेंगे, इसके जवाब में प्रशांत किशोर साफ तौर पर यह बात कह देते हैं कि अगर जनसुराज 20-25 सीटों पर भी चुनाव जीतती है तो मैं अपने सभी विधायकों से कह दूंगा कि वह किसी और दल के साथ हाथ मिला ले। तो ऐसे में क्या प्रशांत किशोर, जो हमेशा इस बात की रट लगा रहे थे कि हम किसी और दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, किसी और दल को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, तो क्या वही प्रशांत किशोर अब गठबंधन कर लेंगे? और अगर गठबंधन करेंगे तो किस दल के साथ करेंगे? आगे हम आपको इस पर विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की सियासत में इन दिनों एक नाम गूंज रहा है और वो नाम है प्रशांत किशोर यानी कि पीके का। कभी चुनावी रणनीतिकार के तौर पर मशहूर, अब चुनावी मैदान में खुद खिलाड़ी बनकर उतर चुके हैं। 3 साल से वह बिहार की गलियों से लेकर चाय की दुकानों और गांव-गांव में घूमकर लोगों को कह रहे हैं कि जनसुराज ही बिहार का नया विकल्प है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो प्रशांत किशोर आखिर क्या करेंगे? क्या वो किसी और पार्टी के साथ हाथ मिलाएंगे? क्या वो गठबंधन कर लेंगे या फिर चुनावी मैदान ही छोड़ देंगे? तो एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने साफ साफ जवाब दिया है। उन्होंने कहा है या तो अर्श पर रहेंगे या तो फर्श पर, बीच में कोई जगह नहीं है। मतलब साफ है कि या तो सरकार अपने दम पर बनाएंगे या फिर विपक्ष में बैठेंगे। गठबंधन या किसी को समर्थन देने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि मान लीजिए जनसुराज 20-25 सीटें जीत जाती है तो आप क्या करेंगे, इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर 20-25 सीटें भी आती है तो मैं अपने विधायकों से कहूंगा कि वह किसी और दल के साथ हाथ मिला ले और मैं खुद दोबारा मेहनत करके चुनाव लड़ूंगा। यानी कि प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया कि उन्हें सत्ता में मंत्री पद चाहिए ही नहीं, वो सिर्फ पूर्ण बहुमत पर ही अपनी सरकार बनाएंगे, वरना दोबारा जनता के बीच में जाएंगे। और यहीं से बिहार की राजनीति में नया ट्विस्ट आता है, क्योंकि अब तक प्रशांत किशोर बार बार यह बात कह रहे थे कि हम किसी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और न ही किसी दल को सपोर्ट करेंगे। लेकिन उनके इस बयान ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या जनसुराज के विधायक सचमुच में किसी दल के साथ हाथ मिलाएंगे, और अगर ऐसा होगा तो बिहार की सियासत किस करवट बैठेगी? प्रशांत किशोर का असली दाव उनकी विचारधारा पर है और उनका कहना है कि जनसुराज का फॉर्मूला जातीय समीकरण पर नहीं बल्कि विचारधारा पर है। उन्होंने कहा कि देश के आधे से ज्यादा हिंदू भाजपा की विचारधारा के साथ नहीं है। गांधी, लोहिया, अंबेडकर और जयप्रकाश नारायण की सोच में विश्वास रखते हैं। मुसलमानों के साथ साथ वह एक सामाजिक राजनीतिक गठबंधन बनाना चाहते हैं और यही समीकरण भाजपा को बिहार में हराने की ताकत रखती है। और यानी कि साफ है कि प्रशांत किशोर जातीय गणित से ज्यादा विचारधारा की राजनीति पर बात कर रहे हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में जब जब जाति का जिक्र होता है तब तब समीकरण बदल जाते हैं। तो क्या प्रशांत किशोर का यह फॉर्मूला चलेगा या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। प्रशांत किशोर ने पलायन का मुद्दा बड़े ही जोर शोर से उठाया और उनका कहना है कि अब तक की सरकारें इस बात को अपनी तारीफ मानती थी कि बिहारी हर जगह पर काम कर रहे हैं, लेकिन असल में यह मजबूरी है, कोई गर्व की बात नहीं। उन्होंने दावा किया कि बिहार में पहली बार पलायन का मुद्दा उठाकर जनसुराज बड़ा काम कर रहा है। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने इस दौरान नीतीश कुमार को भी नहीं छोड़ा। नीतीश कुमार को आड़े हाथ लेते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि इस बार किसी भी हालत में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। यानी कि साफ है कि जनसुराज सीधे सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी का दावा ठोक दिया है। आने वाले दिनों में तय होगा कि क्या प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति को बदलने का दम रखते हैं या फिर यह सपना उनका अधूरा रह जाएगा। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं।